गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि मुझे किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा। आज हम उसका क्या करेंगे बच्चों, डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो लेट अस सपोज मुझे एक कैपिटल Q चार्ज दिया गया है जिसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ओके, इसको फेविकोल से चिपका दिया है क्योंकि चिपका लो सैया फेविकोल से। इससे आर ए डिस्टेंस पे लेट अस सपोज एक और चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और अभी मैं दोनों को क्या मान ले रहा हूं, प्लस मान ले रहा हूं। तो हम जानते हैं कि दोनों में पॉजिटिव होने के कारण, पॉजिटिव साइन ऑफ चार्ज होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये वाला इस पे इस डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो होता है के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर विद द यूनिट न्यूटन। ओके, अच्छा, अब क्योंकि ये चार्ज फिक्स है और ये चार्ज मूवेबल है और इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण ये चार्ज कुछ देर बाद यहां कहीं पहुंच जाएगा। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस मेरा क्या है, आरबी है। ओके, तो बच्चों जैसा कि अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब यदि आर चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए जो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम लिमिट आर ए टू आर बी। ये आपको क्या देगा, work done by electric force when this charge moves from from distance RA to RB. ओके, और यहां पे मैं इलेक्ट्रिक लिख देता हूं क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक के लिए कैलकुलेट करने जा रहा हूं। एनीवेज, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके, डी आर। अब देखो फोर्स इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, मतलब दोनों के बीच का एंगल जीरो बनेगा, cos 0 प्लस 1 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट से अपने को कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ये हो गई लिमिट आर ए से आर बी। ओके बच्चों, इसको थोड़ा सा पन्ने को ऊपर ले जाते हैं लाइक दिस। ओके, तो एनीवेज के कांस्टेंट है बाहर, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर ए टू आर बी, आर की पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ओके, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो r की पावर -2 का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन -1, और पहले से क्या बचा है, तो k क्यू क्यू। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो फ्रॉम आर ए टू आर बी। ओके बच्चों, तो इसको यदि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस ये बाहर आ गया, के क्यू क्यू अपॉन आर की पावर -1, मतलब 1 बाय आर हो जाएगा। फिर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 बाय आर बी, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1 बाय आर ए। ये मुझे मिल गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन चार्ज स्मॉल क्यू मूव्स फ्रॉम आर ए टू आर बी। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखाया था, यदि आप उसको याद करो, ओके, तो फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA, इट इज गिवन बाय UB माइनस UA अपॉन स्मॉल q is equals to negative of work done by electric force when charge moves from point A to B upon small q is equals to work done by external force when charge small q moves from point A to B। ये था, आई होप अपने को याद है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं, दैट इज VB माइनस VA इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B अपॉन स्मॉल q। अभी हमने निकाल चुका है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जब चार्ज स्मॉल q A से B मूव कर रहा था उसका फॉर्मूला आया था के क्यू क्यू अपॉन 1 बाय आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था मेरे ख्याल से, ये देखो नेगेटिव भी था। ओके, तो एक माइनस पहले से है अपॉन स्मॉल क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू क्यू कट गया, क्या बचा आपका, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू के क्यू क्यू
1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू के क्यू, एक मिनट ये क्यू क्यू कट गया है, ठीक है, तो के क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू बाय आर ए। ओके, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आया है। तो देखो, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू बाय आर ए। फिर से, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल टू के क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू बाय आर ए। इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये पोटेंशियल एट पॉइंट बी होगा, ये टर्म जो होगा वो पोटेंशियल एट पॉइंट ए होगा। ओके, क्योंकि बी में बी का डिस्टेंस आ रहा है, ए में ए का डिस्टेंस आ रहा है। तो यदि मेरे को एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यदि मेरे को एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ओके, तो यहां से आता है आपका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ point charge capital Q at a distance r from it, इसको हम V से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। जब आपको पोटेंशियल एट बी निकालना होगा तो आप आर बी पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। जब आपको पोटेंशियल एट ए निकालना होगा तो आप आर ए पुट कर दोगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा विद द यूनिट वोल्ट। एंड एज ऑब्वियस यहाँ पे k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, जहां पे k आपका क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। जहां पे k आपका क्या है, तो भैया कूलम्स कांस्टेंट है। ओके, तब अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो आपकी चीजें तो यहीं पे बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती तो वेक्टर एडिशन करना पड़ता, स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल आपको क्या करना पड़ेगा, अलजेब्रिक एडिशंस करना पड़ेगा। सेकंड, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हम पहले भी देख चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे क्या बोलेगा कि यदि मुझे किसी पॉइंट पे ड्यू टू वेरियस चार्जेस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो पहले एक एक करके सबके कांड निकालो, फिर सबका क्या कर दो, स्केलर एडिशन कर दो, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और यदि मैं वी और आर के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ऑब्वियस सी बात है आई विल गेट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि v का फॉर्मूला आ रहा है के क्यू बाय आर, आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q का फॉर्मूला दैट इज के क्यू बाय आर, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। और यदि मैं v और r के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।